तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाला क्लास 10th का मैथ का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हम 100 कराएंगे, ठीक ना। इसमें 100 क्वेश्चन होगा, ठीक ना। आपको सिंपल सा एक बार शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देख लेना, ठीक ना। इसमें से हम गारंटी देते हैं आपका 90% चांस है कि आपका इसमें से लड़ेगा तो लड़ेगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 50 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, यानी बिहार बोर्ड में आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी सीबीएसई में कुछ और पूछा जाएगा, ठीक ना। तो बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन आपको मतलब कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना। 100 प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से आपको 50 बनाना होता है। तो हम गारंटी देते हैं इसमें से 40 क्वेश्चन प्लस ही रहेगा, ठीक ना। 40 से प्लस ही क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ये 10-15 मिनट का वीडियो होगा, ठीक ना। और आपका ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, ठीक ना। 100 प्लस क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। गारंटी देते हैं कि 40 से प्लस इसमें यानी कि इससे आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? तो साइन ए होता है, ठीक ना। ये कई बार पूछा जा चुका है और अब की बार भी पूछा जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा साइन ए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर परिमेय संख्या क्या है? तो आप सभी जानते होंगे परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी देख लीजिएगा। बाकी एक क्वेश्चन बिंदु से भी पूछा जाता है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर ये देखिए, सिंपल सा पूछा जाता है साइन 18। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 18 डिग्री बटे कोस यहाँ पर हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक ना। सिंपल सा इसका मान कितना होता है? तो सिंपल सा एक होता है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो एक इसका करेक्ट आंसर मार देना है, बिना आंख मूंद कर मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 7 जो अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे। मान लीजिए जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक ना। ये सब जो होता है, ठीक ना। 17 हो गया, 29 हो गया, अपने आप से कटे, यानी 7 से कट जाएगा, लेकिन और किसी डिजिट से नहीं कटना चाहिए, ठीक ना। तो वो अभाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या क्या होता है? तो सिंपल सा यहाँ पर दे दिए, भाज्य संख्या 4 होता है। तो जो जिससे कट जाए, यानी कि 4 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है, यानी एक बार, यानी कि एक ही क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, ठीक ना। 5 ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। और मान लीजिए 12 ये सबसे कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है। तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। सिंपल सा इसी प्रकार याद रखना, ठीक ना। अगर अभाज्य संख्या पूछे तो अपने आप से कटे, यानी कि अपने आप से ही कटेगा, ठीक ना। 7 जैसे कि 7 से किसी का कटेगा, अपने आप से ही कटेगा। तो सिंपल सा बात है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोस थीटा बराबर, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक ना। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये भी आपको कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, याद कर जाना है, ठीक ना। मतलब कि एग्जाम तो अब कब हो रहे हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा याद कर ही चले जाइए, ठीक ना। कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा होता है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर कोट थीटा रहेगा, यानी टेन थीटा रहता है तो कोट थीटा हो जाता है। साइन थीटा रहता है तो यहाँ पर कोस थीटा हो जाता है। सिंपल सा इसी प्रकार बदलते चलिएगा, ठीक ना। यानी कि जिस प्रकार आप याद किए होंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 यानी कि 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। इसी प्रकार आपको याद करते हुए चलना, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो डिग्री का मान पूछता है, जैसे कि 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक ना। तो बाकी 2-4 क्वेश्चन हाईलाइटेड लाए हैं जो आपके मतलब एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो इसको ये याद कर चला जाइए, ठीक ना। बाकी सबको याद कर पाइएगा उतना। साइन थीटा कोस थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री, अभी तो उतना समय नहीं है। तो सिंपल सा हाईलाइटेड क्वेश्चन जो लाए हैं उसी को याद कर चला जाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इसको याद कर चल जाइएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए, कोस 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक ना। बाकी साइन यहाँ पर देख लीजिए, साइन, ठीक ना साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ठीक ना। तो ये भी आपको याद कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक ना, बी एक्स प्लस सी, ठीक ना, बराबर क्या होता है? तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यानी कि इधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी कि इस प्रकार भी रह सकता है, माइनस बी स्क्वायर 4ac। तो इसको भी आपको टिक कर आना है, ठीक ना। बाकी इस प्रकार रहेगा तो इस प्रकार भी मार्क कराना है, नहीं तो इस प्रकार रहेगा तो इस प्रकार मार्क कराना है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर बहुलक पूछा है, तो सिंपल सा आप यहाँ पर देखिए कौन सा अंक सबसे ज़्यादा है, तो हमें देखने में आ रहा है 3 सबसे ज़्यादा है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुलक जब भी पूछे तो यही आपको देख कर मारना है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में पूछा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। सिंपल सा बात है, सेक स्क्वायर थीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर सेक होता है, ठीक ना, सेक स्क्वायर थीटा रहता है तो क्या हो जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सिंपल सा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना, तो इसे भी देख कर जाइए। बाकी प्रायिकता से प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो प्रायिकता से हाईलाइटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लेकर आए। तो यहाँ पर देखिए, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितनी होनी चाहिए, तो 1/2 होनी चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार निकालने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 0 पॉइंट जैसे होता है, ठीक ना, तो बार है यहाँ पर 23 पर, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 23/99, यहाँ पर 23 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 33 लिखा गया है, तो ये मतलब थोड़ा मतलब कि लिखा गया है 33, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, 23/99 हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए इस प्रकार पूछ जाता है, ठीक ना, मान लीजिए इस प्रकार पूछ जाता है 0 पॉइंट, ठीक ना, 2 3 और यहाँ पर पूछ जाएगा कितना, मान लीजिए 4 पर इतना बार दे देगा। तो अब किस प्रकार कीजिएगा, तो सिंपल सा इसको किस प्रकार कीजिएगा, तो यहाँ पर 2 3 4 हो जाएगा, ठीक ना। और जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, ठीक ना, घटाइएगा तो यहाँ पर 2 घट जाएगा। और यहाँ पर बटे में क्या लिखना है, तो जिस पर बार है उसके लिए डबल नोट, ठीक ना, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। तो सिंपल सा इसका यानी कि 232 बटे यहाँ पर हो जाएगा 990, ठीक ना। इस प्रकार आपको बनाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है यार, यानी कि यही दो डिजिट वाला पूछा जाता है, ठीक ना। जिस प्रकार हम बताएं, ठीक ना, 0.27 ये इस प्रकार नहीं पूछा जाता, ठीक ना। बाकी इसको ही याद कर चला जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है परिक्ता का अधिकतम मान होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। परिक्ता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक ना। तो इसे भी आपको देख कर जाना है, ठीक ना, यानी परिक्ता का अधिकतम मान 1 होता है, तो ये भी आपको याद कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, एपी बराबर कितना है, 9 13 27 17 21 है, ठीक ना। 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए ए बराबर 9 हो जाएगा, डी बराबर 13 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, एन बराबर 20 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इस फार्मूले पर बैठा लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इस फार्मूले को याद कर चला जाना है, ठीक ना। इस ये फार्मूला भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर मतलब कि आपके पास क्वेश्चन आता है तो हमें जरूर भेजिएगा, ठीक ना। टेलीग्राम पर हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आप मतलब कि क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन का फोटो खींचकर भेज दीजिएगा, ठीक ना, ताकि हम भी देख सकें कि हमारा क्वेश्चन कितना मिला है, ठीक ना। बाकी गारंटी के साथ कहते हैं कि 40 प्रश्न तो हर हाल में मिलना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर देखते हैं। तो 20 नंबर पाई 1 है, ठीक ना। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो पाई 1 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, निश्चित घटना की परिक्ता होती है। तो निश्चित घटना की परिक्ता 1 होती है, तो ये भी आपको याद कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो बिंदु यहाँ पर कितना है, तो सिंपल सा बात है, बिंदु 2 और 3, ठीक ना, कि दूरी मूल बिंदु से होती है। तो मूल बिंदु से दूरी कितनी होती है, तो सिंपल सा यहाँ पर जितना है, ठीक ना, मान लीजिए 2 और 3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 का वर्ग कर लीजिए, यानी कि 4 हो जाएगा, और प्लस कर दीजिए 3 का वर्ग, ठीक ना, तो 9 हो जाएगा। सिंपल सा दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 13 ही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर लिख दिया भी है 13, ठीक ना। तो सिंपल सा आप समझ लीजिएगा, ठीक ना, अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि कितना है, 2:3 है। तो त्रिज्याओं का अनुपात, ये वृत्त की परिधि पूछे और त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो 2:3 हो जाएगा। वही पूछे त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक ना, 2:3 है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो दोनों को वर्ग कर देना है और यहाँ से आपको निकाल लेना है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन गया, ठीक ना। सिंपल सा क्षेत्र यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया होगा 2:3 और पूछ लेगा क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पर 4
और 9 हो जाएगा, यानी कि दोनों को वर्ग कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नोक सेक स्क्वायर थीटा माइनस नो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा मतलब नो कॉमन ले लीजिए, ठीक ना, और सिंपल सा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, इसका मान आता है 1, तो 1 से 9 को गुना कीजिएगा तो 9 ही आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर आपको समझा भी दिया, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 9, ठीक ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे दोनों तरफ रहे तो वही क्वेश्चन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 रहता, ठीक ना, मान लीजिए 1000 रहता तो 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यांक होता है, तो इसका तो पहले फार्मूला बताए थे, ठीक ना, यानी कि इसका फार्मूला कितना होता है, तो -4 ए बी, ठीक ना, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, हम देख लेते हैं एक बार, ठीक ना, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4ac होता है, ठीक ना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है बेसिकली। बाकी यहाँ पर शून्यांक पूछ रहा है, तो शून्यांक क्या हो जाएगा इसका, तो शून्यांक हो जाएगा -b/a, ठीक ना, यानी कि आप अगर द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक ना। -b/a निकालने के लिए माँ का था, ठीक ना, तो सिंपल सा -b/a इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 4 और 5 17 एक्स है, ठीक ना, का माध्य 6 है, ठीक ना। तो मतलब कि इसका माध्य एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको पहले जोड़ देना है, ठीक ना, मतलब सॉल्यूशन फास्ट करने के लिए आपको सिंपल सा सबको जोड़ देना है। 17 और 5 कितना हो जाएगा, 17 और 5 22, 22 4, तो 22 और 4 हो जाएगा 26, 26 3 कितना हो जाएगा, तो 26 3 यहाँ पर 29 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर कितना हो जाएगा। इसी प्रकार आप x का मान निकाल लीजिए, इसका 1 हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर 4 हो जाता है, ठीक ना, यहाँ पर 4 हो जाता तब इसका x का मान 1 आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था घटना नहीं होने की परिकता निकाले, ठीक ना। सिंपल सा जिस प्रकार बनाए ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक ना, बाकी जिस प्रकार बताए थे उसी प्रकार आपको बना लेना है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, घटना नहीं होने की परिकता कितनी होनी चाहिए, तो -1 होता है, ठीक ना, यानी 0 पॉइंट इस प्रकार भी रहेगा तो ये भी नहीं होने की परिकता होगी, ठीक ना। तो इस प्रकार भी रहेगा तो आपको मार देना है, ठीक ना, बाकी -1 रहेगा तो -1 ही मार देना है, बाकी -1 ही रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर देख लीजिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे, ठीक ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो cot स्क्वायर थीटा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दशमलव प्रसार निकालना, ठीक ना, तो इसका दशमलव प्रसार अनंत हो जाएगा, ठीक ना, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, सभी वर्ग होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक वाला है, समरूप होता है, ठीक ना, ये सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होता है, ये भी आपको कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, सेक स्क्वायर ए बराबर बटे, ठीक ना, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 10a होता है, तो ये भी आपको देख कर जाना है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए 32 नंबर, तो 32 नंबर सेक 90 डिग्री -1 बराबर क्या होता है, तो कोसेक ए होता है, ठीक ना, यानी कि सेक 90 डिग्री -1 बराबर क्या होता है, कोसेक ए होता है, ठीक ना। तो ये भी पीछे भी कराए थे, मान लीजिए साइन ठीक ना, साइन 90 डिग्री -1 है, ठीक ना, तो यहाँ पर कोस ए हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आपको याद कर जाना है, इससे एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक ना, तो इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर, तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr² होता है, ठीक ना, तो ये भी आपको कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर में सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये भी आपको देख कर जाना है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनेक यानी अनंत खींची जा सकती है, ठीक ना। किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है, तो अनंत इसे देख लेना है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए 2 नंबरिया क्वेश्चन 2-3 को बता दिए हैं, बाकी 2 नंबरिया क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक ना, यानी कि ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना, शून्यांक निकालने के लिए कहेगा तो ठीक है, तो अल्फा + बीटा निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करें, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये भी क्वेश्चन हाईलाइटेड है, तो ये भी पूछा जाएगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें, तो ये भी आपको कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ पर से एक नंबर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी 3 प्रश्न बता दिए आपका 2 नंबर ये क्वेश्चन 100% आपका मतलब कि मिलेगा, तो मिलेगा आपके क्वेश्चन, ठीक ना, क्वेश्चन बुकलेट में, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 36 वाई अक्ष की दूरी होता है, तो वाई अक्ष की दूरी को भुज कहते हैं,
यहाँ पर भुज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ए पी बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर ए एन बराबर भी हो सकता है, ठीक ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक ना। तो ये आपको याद कर जाना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर वृत्त की परिधि होता है तो 2 पाई r होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2 होता है, ठीक ना, तो ये नहीं पूछाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान होता है तो 1/√2 होता है, तो इसे भी आपको कर जाना है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। बाकी देख लीजिए, कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक ना, यानी कि जो आपका डिफिकल्ट लगेगा उसी को पूछेगा। सही से हो गया साइन 90 डिग्री का मान, ठीक ना, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है ये आपसे पूछ लेगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर मान लीजिए कोसेक, कोसेक इस प्रकार पूछेगा, कोसेक 30 डिग्री का मान, ये सब पूछ लेगा, ठीक ना। तो ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होता है इसे आपको देख कर जाना, ठीक ना। बाकी तो साइन मान लीजिए साइन 45 डिग्री पूछ लेगा तो ये तो सब बना देगा, ठीक ना। साइन 45 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr/h होता है, इसे भी आपको देख कर जाना है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रवृत्ति होगी तो 1/2 होगी, ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर कोसेक 90 डिग्री -1 और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, ये भी आपको देख कर जाना है, ठीक ना। इसमें कंफ्यूज करेगा तो इसे देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी देखते हैं अगला, तो अगला यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, तो इसे भी आपको देख कर जाना है। प्रथम 5 संख्याओं का मध्य, ठीक ना, तो पाँच संख्याओं का मध्य 5 ही हो जाएगा, तो ये आपका लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बाकी देख लीजिएगा, ठीक ना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, किसी घटना की परिक्ता अधिकतम यानी का अधिकतम मान होता है, ठीक ना, यानी किसी भी घटना की परिक्ता का अधिकतम मान कितना होता है, तो परिक्ता से जितना भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना, एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक ना। 1 से 2 भी हो सकता है, ठीक ना, तो देख लीजिएगा, ठीक ना। किसी घटना की परिक्ता की अधिकतम मान होता है तो 1 होता है, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़कर हमारे इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यानी कि 1 - साइन 4, ठीक ना, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 4 रहेगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर रहेगा, मान लीजिए साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 2 थीटा बराबर यानी 2 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। सिंपल सा, अगर आप थोड़ा सा तेज है तो आराम से बना लीजिए। यहाँ पर देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री प्लस बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, काटिएगा तो 45 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। साइन थीटा का मान बैठा दीजिए 45 डिग्री पर, इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, देख कर ही आप बना दीजिएगा, ठीक ना, यानी 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक ना, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक ना, तो 1 होगा, तो ये भी आपको देख कर जाना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो 6a² होता है, तो ये आपको देख लेना है। घन का आयतन 1 होता है, इसे भी देख लीजिए। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो 4πr² हो जाएगा, इसे भी देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/कोसेक थीटा होता है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसे भी देख लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसे भी देख लीजिए। सेक 90 डिग्री और परिभाषित होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसे भी देख लीजिएगा। कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है, इसे भी देख लीजिए। साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री, ठीक ना, तो ये तो बता ही दिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, सेक थीटा बराबर एक ये भी फार्मूला आता है, एक ये भी फार्मूला आता है, यानी कि 1/cos थीटा भी होता है और ये भी होता है, दोनों में जो दिया रहेगा उसी को मार देना, ठीक ना। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसे भी देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो √1 प्लस
10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, कोस स्क्वायर थीटा ए बराबर साइन 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, तो इसे भी देख लीजिए। 64 नंबर देखिए, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोट ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। बाकी यहीं तक आपको क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ठीक ना। बाकी वीडियो कैसा लगा, इसमें से आपको हम बताते हैं 30 से प्लस या 40 प्लस क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप कर जाइएगा, ठीक ना। 110% इससे क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास मतलब कि फ़ोटो खींच लीजिएगा और सुविधा होगा भेजने का, तो हमें हमारे पास ज़रूर भेजिएगा, ठीक ना। और हमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना प्रश्न लड़ा है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।